Namaste. Welcome back to The Divine Cosmic Infinite Touch. I'm Dr. Riddhi here. जैसे कि हम लोग ने देखा कि एस्ट्रोलॉजी है, हीलिंग्स है, विचक्राफ्ट है, अकल्ट है, स्पेल्स है, ये सारी चीज़ें हम लोग ने देखी डिटेल में। वैसे न्यूमरोलॉजी का भी हम लोग ने डिटेल में मतलब थोड़ा बहुत देखा था पहले। मैंने आप लोगों के साथ जस्ट वो इन्फॉर्मेशन लिटिल बिट जो थी वो शेयर की थी, राइट। तो वहाँ पे ही लोगों ने बोला था कि मुझे डिटेल में जानना है व्हाट इज़ न्यूमरोलॉजी का इन डेप्थ थोड़ा। मैंने बोला कि अभी थोड़ा इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए ऑन न्यूमरोलॉजी। ओके, डिटेल में हम लोग थोड़ा जानेंगे न्यूमरोलॉजी में होता क्या है, वेरियस टाइप्स है, कैसे यूज़ किए जाते हैं, क्या होता है, कार्मिक नंबर्स है, स्पिरिचुअल नंबर्स है, ग्रोथ नंबर्स उसमें क्या होते हैं, राइट। न्यूमरोलॉजी इज़ नॉट जस्ट लाइक स्मॉल टॉपिक। न्यूमरोलॉजी अगर आप देखोगे तो डेप्थ में टॉपिक्स है उसके। और न्यूमरोलॉजी पहले तो होता क्या है, न्यूमरोलॉजी इज़ लाइक नंबर्स। अब देखोगे नंबर्स भी अलग अलग चीज़ें डिपिक्ट करती है, राइट। वन की फ्रीक्वेंसी अलग है, वन की फ्रीक्वेंसी हम लोग मैच करते हैं सन के साथ, राइट। सन इज़ लाइक रिप्रेजेंट्स वन, टू इज़ लाइक अबाउट मून, राइट, थ्री इज़ लाइक जुपिटर। वैसे ही हम लोग अगर आप ये न्यूमरोलॉजी में देखोगे ना, हर एक चीज़ें वो भी ऐसे एस्ट्रोलॉजिकली वाइज कनेक्टेड है। लाइक थ्री मैंने आपको जुपिटर बताया, फोर इज़ राहु, फाइव इज़ लाइक बुध, और सिक्स हम लोग अगर कर देंगे तो वो शुक्र का है, सेवन इज़ केतु, एट इज़ शनि, नाइन इज़ लाइक मंगल का नंबर है। सो डेफिनेटली ये जो प्लानिटरी पोजीशंस है वो एस्ट्रोलॉजी में देखी जाती है, राइट। बट जो ये नंबर का जो मैंने अभी आपको बताया कि वन रिप्रेजेंट सन, टू रिप्रेजेंट्स मून, और सारे नंबर्स का अभी मैंने बताया प्लानिटरी पोजीशंस वाइज, तो ये नंबर्स जो है वो न्यूमरोलॉजी में यूज़ किए जाते हैं, ओके। और न्यूमरोलॉजी में भी अगर आप देखोगे तो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूमरोलॉजी। चैंडल हो गया, पाइथागोरियन है, राइट। सो वैसे डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूमरोलॉजी भी है। अभी तो बहुत सारे न्यूमरोलॉजी देखी है, बट पाइथागोरियन इज मोर लाइक एंशियंट वन, पहले से वो ज़्यादा यूज़ की गई है। और अगर आप लोग बोलोगे न्यूमरोलॉजी में बर्थडे का भी देखा जाता है पर्टिकुलर। अभी अगर एग्जांपल दे रही हूँ, किसी का बर्थडे है 19 अक्टूबर को आ रहा है, राइट। तो वन इज़ सन, नाइन इज़ आपका हो गया मंगल। सो ये आप लोग को फ्रीक्वेंसी देखोगे उनकी, वन की फ्रीक्वेंसी क्या है, नाइन की फ्रीक्वेंसी क्या है, और वन प्लस नाइन इज़ 10 इज इक्वल टू वन। अगेन सन इज़ कमिंग, तो ये पर्सन में सन की एनर्जी ज़्यादा रहेगी, आपको देखने मिलेगी। और 9 नंबर मंगल का है तो वो ऊर्जावान रहेगा, एक्शन ओरिएंटेड रहेगा, राइट। सो ये नंबर का कैलकुलेशन करके भी आपको डिपिक्शन करना आना चाहिए, राइट। सो दैट इज़ इंक्लूडेड इनटू द न्यूमरोलॉजी पार्ट। उसी के अंडर अगर आप लोग देखोगे किसी का बर्थ डेट अगर 13th को आ रहा है, किसी भी महीने की 13 तारीख को, तो देन इट इज़ अ कार्मिक नंबर। 13 नंबर है, 14 है, 16 है, एंड 19 नंबर है, ये कार्मिक नंबर होते हैं। तो कोई भी कार्मिक नंबर जो रहेगा अगर आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपको लाइफ में लेसन्स देने के लिए आया है। अगर किसी का 19 नंबर को बर्थडे है, किसी भी महीने का मैं बोल रही हूँ, तो वो कार्मिक चीज़ें लेके आया है, उसको लाइफ में कहीं ना कहीं वो पर्सन्स को ज़्यादा इंटरनल स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा। वो पर्सन आपको दिखाएगा नहीं कि स्ट्रगल क्या है, लेकिन अंदर से वो स्ट्रगल फील लाइक फेस उनको बार बार फेस करना पड़ेगा अपनी लाइफ में 19 नंबर के लिए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने पहले की अपनी लाइफ में मेहनत या इंटरनल स्ट्रगल इतना नहीं किया है जो अभी उनको ये लाइफ में करने को आया है, राइट। सो 19 नंबर लोगों के साथ ये हो जाता है। फिर अगर 13 नंबर की बात करूँ, जिसका भी बर्थडे 13 नंबर को है, किसी भी महीने की हो जाए, किसी भी महीने की, तो वो 13 नंबर वालों का होता क्या है, जितनी भी मेहनत करते हैं उनका फल उनको उतना नहीं मिल पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका मिसयूज़ उन्होंने किया रहता है अपने पास लाइफ में। तो इस वजह से वो कितना भी हार्डवर्क करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा होता है कि मुझे जितना हार्डवर्क डाल रहा हूँ उसका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। ओके, ये 13 नंबर वालों के लिए हो जाता है। एंड 14 नंबर वालों लोगों को फ्रीडम जो है ना, उन्होंने पास में बहुत फ़ायदा उठाया रहता है, तो कहीं ना कहीं उसके रिलेटेड उनको प्रॉब्लम आती है ये लाइफ में 14 नंबर वालों के लिए। दीज आर कार्मिक पीपल, ओके। यहाँ पे 16 वालों का अगर मैं देखूँ
ओके, यहाँ पे 16 वाला नंबर का अगर मैं देखूँ तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली होगी पास्ट लाइफ में। तो 16 नंबर को बर्थडे है जिसका भी कोई भी महीने में आ रहा है, तो वो लोग को रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा लेनी हो सकती है अपनी लाइफ में। आगे बढ़ने के लिए उनको प्रॉब्लम आ सकती है अगर 16 को किसी का भी बर्थडे आ रहा है तो। ओके, और उसके बाद अगर आप देखोगे और न्यूमरोलॉजी वाइज, ये तो मैंने कार्मिक नंबर का बात किया आप लोगों को। सेम तरीके से मोबाइल का नंबर भी आता है, उसमें भी आप लोग देखोगे तो नंबर्स का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है, राइट। कोई कोई बोलते हैं कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी निकला है, राइट। तो उसमें भी देखा जाता है कि 9 नंबर मंगल का है, अगर 8 नंबर आया तो क्या होगा उसका मीनिंग। ज़्यादातर 4 8 आते तो उसमें हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट कर देता है। तो नंबर वाइज भी मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी है कि कौन सा कॉन्टैक्ट नंबर आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि सबका पर्टिकुलरली डिफरेंट है, बर्थ डेट डिफरेंट है, नंबर वाइज सोल का अर्ज नंबर भी डिफरेंट होता है। अगर आपका कुछ नाम है, वो अगर नाम जो है वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी डिफरेंट नंबर पे वाइब्रेट करेगा, राइट। उसके साथ आपका वो कॉन्टैक्ट नंबर जा रहा है कि नहीं, वो चीज़ें देखी जाती है यहाँ पे। सो येस, मोबाइल न्यूमरोलॉजी इज़ अनदर थिंग, वो चीज़ें भी चेक की जाती है सो दैट आपका बिज़नेस भी अच्छे से ग्रो हो। कौन से नंबर में आपको ज़्यादा बिज़नेस का ग्रोथ मिल सकता है, वो चीज़ें भी देखी जाती है इन मोबाइल न्यूमरोलॉजी। ओके, इवन हम लोग कभी कभी अगर आप देखोगे तो ये तो मैंने आपको कार्मिक नंबर का बताया, वैसे हम लोग गाड़ी भी कोई लोग खरीदते हैं तो पर्टिकुलर नंबर ही मांगते हैं कि हम लोग को 444 नंबर ही चाहिए, 111 नंबर ही चाहिए। वैसे नंबर्स क्यों मांगते हैं कि वो चीज़, वो फ्रीक्वेंसी, वो सोल अर्ज, वो गाड़ी का अर्ज नंबर वो पर्सन के सोल अर्ज नंबर के साथ बराबर वो फ्रीक्वेंसी में बैठ रहा है न्यूमरोलॉजिकली, और उसी के हिसाब से उन लोग को बेनिफिट होगा, राइट। सो उस हिसाब से वो न्यूमरोलॉजिकली हम लोग बैलेंस आउट करके वो नंबर पर्टिकुलर पर्सन को सजेस्ट करते हैं फॉर देयर कार परचेज या कार के नंबर रखने के लिए। ओके, ये चीज़ें आप लोग देख सकते हो न्यूमरोलॉजी में। रिगार्डिंग कार नंबर ऑल्सो, इवन फ्लैट नंबर भी है। किसी ना किसी ने अगर घर खरीदा है तो वो लोग पूछने आते कि मेरा नाम ये है, उसके साथ ये नंबर का फ्लैट है, 601 नंबर का फ्लैट है, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है कि नहीं, वो नंबर की फ्रीक्वेंसी वो पर्सन की सोल अर्ज के साथ मैच हो रही है कि नहीं, वो न्यूमरोलॉजिकली देखा जाता है। अगर वो मैच हो रही है तो डेफिनेटली वो घर आपको फल देगा, फलदायी रहेगा, वो भूमि आपके लिए फलदायी रहेगी, राइट। वहाँ पे आपकी हेल्थ अच्छी रह सकती है, आप लोग के रिलेशनशिप हार्मोनियस रहेंगे अगर वो ज़मीन आपके लिए है तो, राइट। और दूसरी बात हो जाती है, किसी को फैक्ट्री डालनी है, कहाँ पे बिजनेस डालना है, कोई अगर ऑफिस भी खोली है तो वो लोग भी न्यूमरोलॉजिकली ये चेक करवाते हैं हम लोगों से कि ये पर्टिकुलर नंबर है हम लोग का, ये फ्लैट नंबर है, यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं, तो न्यूमरोलॉजिकली वाइज सोल अर्ज के साथ ये मैच हो रहा है कि नहीं, कोड नंबर्स के साथ ये मैच हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हम लोग के साथ न्यूमरोलॉजिकली वो सेटअप करवाते हैं, तब जाके वो चीज़ें उन लोग को अच्छा बेनिफिट या अच्छा प्रॉफिट देती है। ओके, सो ये हो गया मोबाइल के रिलेटेड, मैंने न्यूमरोलॉजी का आपको थोड़ा बहुत बताया। बर्थ डेट अगर 13 है, 14 है, 16 है, राइट, और 19 है, ये 4 नंबर है सिर्फ, ये कार्मिक नंबर बोले जाते हैं। अगर ये नंबर के दिन बर्थडेज आ रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कार्मिक चीज़ें आपको डील आउट करनी है, जैसे मैंने आपको अभी मेंशन किया क्या करनी पड़ेगी एज पर दिस नंबर्स इंडिविजुअली, राइट। ये चीज़ें आपको फेस करनी होती है। एंड इवन अगर किसी का बर्थडे अगर ये 4 डेट मैंने बोले उसमें से नहीं है और कोई और डेट में से है, 7 नंबर है तो 7 नंबर इज़ केतु, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कलर सजेस्ट करते हैं। इवन हम लोग नंबर वाइज उनके लिए क्या क्या बेटर और बेस्ट हो सकता है, क्रिस्टल वाइज भी वो सारी चीज़ें भी देते हैं न्यूमरोलॉजिकली ऑल्सो। इवन बर्थडे के साथ वो पर्सन की हम लोग पूरा नाम भी चेक करते हैं न्यूमरोलॉजिकली वाइज, राइट। कि ये चीज़ें उसके सोल अर्ज, उसका कोर नंबर जो है उसके साथ जाती है कि नहीं। ओके, वो चीज़ें मैच की जाती है, फ्रीक्वेंसी मैच की जाती है, नंबर्स के थ्रू मैच किया जाता है न्यूमरोलॉजिकली, तब जाके वो उसको अच्छा रिजल्ट देगा। अगर कोई भी चीज़ें वो टाइम पे चेंज करनी है तो क्यों चेंज करनी है और कैसा उसका रिजल्ट आएगा वो हम लोग न्यूमरोलॉजी में देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे अगर अभी हम लोग ने बात की कार रिलेटेड, मोबाइल नंबर रिलेटेड,
फिर हो गया हम लोग का नाम रिलेटेड भी मैंने आप लोग को बताया कि नाम अगर कोई कोई लोग, अगर इसमें ही मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी, कोई कोई लोगों को आप लोग ने देखा होगा कि नाम मतलब चेंज करवाया है। पहले कुछ और था नाम, बाद में न्यूमरोलॉजिकली कुछ और चेंज करवाया है। क्यों चेंज करवाया? क्योंकि उनके बर्थ डेट वाइज उनके कोर नंबर जो है, उनका जो सोल अर्ज नंबर है, उसके अकॉर्डिंग उनका नाम वो बैठ नहीं रहा है, वो फ्रीक्वेंसी, वो नंबर मैच नहीं हो रहा है। इसलिए उनके सोल अर्ज को मैच करने के लिए, सोल अर्ज का नंबर मैच करने के लिए, उनका नाम का नंबर मैच करने के लिए उनके बर्थ डेट वाइज वो नंबरोलॉजिकली चेंज किए जाते हैं उनके नाम में। ओके, इवन शादी के बाद भी अगर आप नाम चेंज कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो चीज़ें आपके ऊपर अलग से चेंजेस आपको दिखने मिलेंगे, क्योंकि पहले कुछ आपके लाइफ में कुछ और चेंजेस रहेंगे। नाम जैसे ही चेंज करते हो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, नंबर चेंज होता है और उसके रिजल्ट्स भी आपको अलग देखने मिलेंगे। लाइक जैसे मैंने बताया 1 इज सन, तो सन वाला जो पर्सन है वो मून वाले कैरेक्टरिस्टिक्स प्ले नहीं करेगा, राइट? तो वो ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेगा, ज़्यादा लीडरशिप वाला रहेगा रेदर देन मून वाला, राइट? सो हर एक नंबर का अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे आप वाइब्रेट करोगे। इसलिए बोला जाता है कि कोड नंबर है, बर्थ नंबर है, लाइफ पाथ नंबर भी डिपेक्ट करता है। अभी लाइफ पाथ का भी कैसे टोटल करोगे? बर्थ डेट जो है आपकी वो पूरी टोटल करनी है। टोटल करोगे उसका, अगर एग्जाम्पल दे रही हूँ, नंबर 9 आ रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं पर्सन स्पिरिचुअल रहेगा अपनी लाइफ में, मंगल ओरिएंटेड, एक्शन ओरिएंटेड रहेगा। 9 नंबर का फ्रीक्वेंसी है न्यूमरोलॉजिकली वाइज, तो वो भी कंसिडर किया जाता है न्यूमरोलॉजी। ओके, यहाँ पे सोल अर्ज का भी नंबर है, एक्सप्रेशन नंबर है होता है सोल का, वो भी किया जाता है। और अगर मैंने आपको बोला है कोड नंबर है, सोल अर्ज नंबर है, एक्सप्रेशन नंबर है, बर्थ नंबर जो है आपका, वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में देखनी है। कार्मिक नंबर है, ये सारी चीज़ें न्यूमरोलॉजी में हम लोग डिटेल में देखते हैं और वो चेंजेस हर तरीके से देखते हैं। घर के लिए हो गया, कार के लिए हो गया, मोबाइल न्यूमरोलॉजी के लिए हो गया, उनके हेल्थ के लिए भी हम लोग देखते हैं। रिलेशनशिप वाइज भी अगर आ रहे हैं, 2 पर्सन आ रहे हैं उनमें जम नहीं रहे, लाइक मैरिज वाइज बराबर बैठ नहीं रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है मैरिज में, तो हम लोग उनका नंबर और नाम पूरा देखते हैं न्यूमरोलॉजिकली वाइज, कैसे वो लोग में हारमोनी बैठा पाए, उस हिसाब से चेंजेस लाते हैं नंबर वाइज, न्यूमरोलॉजिकली वाइज, राइट? तो जहाँ पे वो लोग की हारमोनी बैठ पाए। ओके, इवन न्यूमरोलॉजिकली वाइज अगर कोई चीज़ है, अगर आपको आपकी प्रॉपर्टी है बिकनी है, बेचनी है प्रॉपरली उसको, और वो बेच नहीं पा रहे हो आप लोग, तो वो पर्टिकुलर टाइम के लिए हम लोग आपका नाम जो है वो चेंज करवाते हैं न्यूमरोलॉजिकली वाइज, सोल अर्ज वाइज, वो सिचुएशन वाइज, और वो उस हिसाब से वो फ्रीक्वेंसी में बैठ के आपका वो डील आउट कर देता है प्रॉपर्टी का। ओके, सो ये सारी चीज़ें हम लोग न्यूमरोलॉजिकली में चेंजेस लाते हैं न्यूमरोलॉजिकली। ओके, सो यहाँ पे और भी डिटेल में चीज़ें हैं न्यूमरोलॉजिकली। नाम का मैं जैसे मैंने बताया, प्रॉपर्टी का बताया आप लोग को, राइट? मोबाइल नंबर का भी बताया है, इवन फ्लैट नंबर का भी बताया है न्यूमरोलॉजिकली वाइज कैसे अफेक्ट करती है, राइट? और कोई भी चीज़ें या कोई भी नंबर भी हम लोग बोलते हैं कि ये नंबर दिखा तो पर्टिकुलर उसके बारे में, एंजल नंबर दिखा तो उसका मीनिंग है। वैसे ही न्यूमरोलॉजिकली भी हम लोग उससे कनेक्टेड करते हैं वो चीज़ों से कि ये नंबर दिखा तो उसका मीनिंग है पर्टिकुलर। अगर मुझे 8888 दिख रहा है तो आई नो इट इज़ अबाउट प्रॉस्पेरिटी। ओके, सो डेफिनेटली मैं वो चीज़ के साथ कनेक्ट करूँगी। इवन न्यूमरोलॉजिकली वाइज भी कार का नंबर या आपका ऑफिस, या आप लोग बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर नंबर आपको चाहिए कोई आपके बिजनेस के लिए, वो डाल रहे हो तो वो कितना आपको मनी इन रिटर्न देगा, वो चीज़ें भी हम लोग न्यूमरोलॉजिकली वाइज देख सकते हैं। इवन न्यूमरोलॉजिकली पाइथागोरियन वे से हम लोग 100 ईयर्स का प्रेडिक्शन भी निकाल सकते हैं। लाइक आपके जो भी है आपकी एज, राइट, वहाँ से लेके लास्ट आपका 100 ईयर्स होगा, तभी तक हम लोग पूरा आपके 100 ईयर्स की जर्नी भी निकाल सकते हैं कि ये पर्टिकुलर फेज़ में ये होने वाला है और ये नंबर वो फ्रीक्वेंसी दे रहा है। ये न्यूमरोलॉजिकली वाइज हम लोग निकाल सकते हैं, वो डिटेल प्रोसेस होती है उसका। सो डेफिनेटली दैट प्रोसेस यू कैन लर्न फ्रॉम मी, आई एम हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। इवन ये सारी चीज़ें पाइथागोरियन वे में, चैंडल वे में तो हम लोग नाम का चेंजेस करते हैं मोस्टली, लेकिन पाइथागोरियन जो चीज़ है वो यहाँ इंडिया से वो स्टार्ट नहीं हुई थी, बेसिकली बाहर से स्टार्ट हुई थी, बट उन्होंने डिटेल में ये सारी चीज़ें दी है। कार्मिक नंबर है, बर्थडे में है तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ कार्मिक नंबर जैसे ही मैंने बोला 13, 14, 16, 19 है, अगर वैसा नंबर आपका नाम में आ रहा है
तो डेफिनेटली वो चेंज कर सकते हैं हम लोग, लेकिन बर्थ डेट हम लोग चेंज नहीं कर सकते, राइट। सो न्यूमरोलॉजी ऐसे यूज़ किया जाता है। अभी आप लोग को एग्जाम्पल दूँ मैं, अगर आपको जानना है डिटेल में, तो करीना कपूर खान है, तो उन्होंने अपना पूरा नाम क्यों रखा है, क्योंकि वो न्यूमरोलॉजिकली वो उनको फ्रीक्वेंसी बैलेंस आउट करता है, ज़्यादा फेम नेम देता है, उनके लिए वो बहुत अच्छा है, उनके सोल अर्ज नंबर के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए उन्होंने वो नाम रखा है। ओके। ऋतिक रोशन में अगर आप लोग देखोगे तो आगे HQ लगाया उसने, तो उसका भी रीज़न है कि वो न्यूमरोलॉजिकली वो नंबर, वो नाम उसको अच्छा फेम दे, उसको सक्सेस दे, उसके लिए अच्छा, वो सोल के लिए पॉजिटिविटी लाए, इस वजह से उन्होंने नाम में चेंजेस किए हैं। अभी अगर आप देखोगे उर्फ़ जावेद भी है, तो उन्होंने भी अभी न्यूमरोलॉजिकली अपने नाम में चेंजेस करवाए, सो दैट उनको ज़्यादा बेनिफिट मिल पाए उनकी लाइफ में, राइट। वैसे बहुत सारे सेलेब्स भी हैं जिन्होंने न्यूमरोलॉजिकली चेंज करवाया अपने नाम में, और इवन आफ्टर मैरिज ऑल्सो चेंज करवाते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन नाम रखा है, राइट, ऐश्वर्या राय ने, तो क्यों रखा है, वो उनका सरनेम पीछे से क्यों नहीं हटाया और नेम में क्यों चेंजेस किए हैं। इट्स जस्ट दैट न्यूमरोलॉजिकली वो नाम उनके सूट हो, वो फ्रीक्वेंसी उनके सोल अर्ज के साथ जा पाए, इस वजह से। ओके। सो ये थे लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन, लाइक नाम में चेंजेस क्यों करते हैं, मोबाइल नंबर वैसा क्यों लेते हैं, कोई जगह ले रहे हैं, फैक्ट्री डालनी है, हाउस हम लोग ने न्यू लिया है, तो वो पर्टिकुलर नंबर का क्यों लेते हैं, कैसे चेंजेस लाने, कार्मिक नंबर्स क्या होते हैं, कोर नंबर्स क्या होते हैं, बर्थ डेट का क्या होता है, राइट। ये सारी चीज़ें हम लोग ने देखी न्यूमरोलॉजी में। इसमें भी और डिटेल में एडवांस चीज़ें हैं न्यूमरोलॉजी में, डेफिनेटली वो मैं आप लोग अगर कोर्स कर रहे हो मेरे पास, डेफिनेटली वो चीज़ें मैं इन डेप्थ आप लोग को सिखाऊंगी। बट ये थी लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन, आप लोग को न्यूमरोलॉजी थोड़ा डेप्थ में समझे उसके लिए। सो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टेक्ट मी इफ़ यू वांट एनी हेल्प रिगार्डिंग न्यूमरोलॉजी। ओके। इवन आपको नाम चेंज करवाना है या कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू है, या मैंने जैसे बोला है मोबाइल नंबर के लिए है या बिज़नेस के लिए, जो भी चीज़ के लिए आपको हेल्प चाहिए, रिलेशनशिप रिगार्डिंग भी हेल्प चाहिए, डेफिनेटली न्यूमरोलॉजिकली चेंजेस लाने हैं, you can contact me for that also. Okay, so all the very best. Thank you.